तो स्वाभाविक है उसके प्रति हमारा विश्वास भी जाग जाएगा। तो जिसमें श्रद्धा हो उसमें विश्वास भी होना चाहिए, क्योंकि श्रद्धा और विश्वास एक दूसरे के पूरक हैं। सिर्फ श्रद्धा से भी काम चलने वाला नहीं और सिर्फ विश्वास से भी काम चलने वाला नहीं। जीवन तो उसका सार्थक है जिसके जीवन में अटूट श्रद्धा हो और अटूट विश्वास हो। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, आज विश्वास ने श्रद्धा का वरण कर लिया। अब तक विश्वास श्रद्धा से हीन था। जब से भगवती सती ने तन त्यागा तब से भगवान शंकर बैरागी हो गए। पर आज पुनः श्रद्धा ने विश्वास के जीवन में पधार कर उसे फिर परिपूर्ण बना दिया। हम सभी लोगों ने कल की कथा यात्रा में भगवान शंकर और भगवती पार्वती के विवाह की चर्चा श्रवण की। मुनि महात्माओं ने आकर, ब्राह्मणों ने आकर, सुरगणों ने, मुनिगणों ने आकर भगवान शंकर का बड़ा ही सुंदर विवाह महोत्सव संपन्न कराया है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, भगवान शंकर का जो विवाह है वो अपने आप में विलक्षण है। जो स्वयं विलक्षण हो उनके विवाह में भी विलक्षणताओं का होना कोई आश्चर्य का विषय नहीं। शिव जी का जीवन दर्शन बड़ा अद्भुत है। भगवान शंकर का चरित्र बड़ा विलक्षण है। भगवान शंकर ही नहीं, भगवान शंकर का विवाह भी बड़ी विलक्षण पद्धति से संपन्न हुआ। हमारी सनातन संस्कृति में 3 विवाह ऐसे हैं जो अपने आप में अद्भुत हैं। तीनों विवाहों में कुछ ना कुछ विलक्षणता है। पहला विवाह है भगवान शंकर का, और दूसरा विवाह है भगवान श्री राम का, और तीसरा विवाह है भगवान श्री कृष्ण का। तीनों विवाहों की पद्धति अलग अलग है, विलग विलग है। भगवान शंकर का विवाह अलग विधा से हुआ, भगवान श्री राम का विवाह अलग विधा से हुआ, और भगवान श्री कृष्ण का विवाह अलग विधा से हुआ। तीनों विवाहों की पद्धति अलग अलग। तीनों विवाहों में कुछ ना कुछ विलक्षण है, कुछ ना कुछ अद्भुत है। भगवान शंकर के विवाह में क्या विलक्षण है? कहा भगवान शंकर के विवाह में सबसे बड़ी विलक्षणता तो यह है कि संसार वाले अपने अपने समाज की बारात लेकर के जाते हैं, पर भगवान शंकर की जो बारात थी वो अपने आप में अद्भुत ही थी। भला भूतों को बारात में कौन ले जाता है, पर भगवान शंकर की बारात भूतों की बारात थी। तो विवाह की सबसे बड़ी विलक्षणता तो ये है। और दूसरी विलक्षणता ये है, संसार में जब किसी की बारात जाती है तो दुल्हा पहले पहुंच जाता है, फिर बारात पीछे पीछे धीरे धीरे पहुंचती है। पर यहां उल्टा हुआ, सकल बारात पहुंच गई पहले और दुल्हा सरकार आए बाद। मानो कि भगवान शंकर ने विचार किया, पहले बारात को ही देख लें ये लोग, दुल्हा कहां जाने वाला है। और भगवान शंकर के विवाह की तीसरी विलक्षणता यह है कि भगवान शंकर के विवाह में सिंदूर दान नहीं हुआ। वैसे सनातन धर्म की जो विवाह पद्धति है, जिस पद्धति से हम और आप विवाह करते हैं, उस विवाह पद्धति में सिंदूर दान का बड़ा महत्व है। बिना सिंदूर दान के प्रमाणित ही नहीं होता कि विवाह हो गया है। किसी स्त्री की मांग में सिंदूर भरा है, इसका सीधा सीधा संकेत बस इतना ही है कि उसका विवाह हो चुका है। बिना सिंदूर दान के विवाह संपन्न माना ही नहीं जाता। सनातन धर्म की विवाह पद्धति में सिंदूर का बड़ा महत्व है, पर भगवान शंकर के विवाह में सिंदूर दान नहीं हुआ। भगवान शंकर के द्वारा भगवती पार्वती की मांग में सिंदूर नहीं धराया गया।
यहाँ सिंदूर दान की कोई पद्धति नहीं है, क्योंकि भगवान शंकर का विवाह देव रीति से हुआ है। आइए पहले इस विषय को समझें कि सिंदूर दान किया क्यों जाता है। माताएं अपनी मांग में लंबा सिंदूर इसलिए भरती हैं कि उनका सौभाग्य अटल बना रहे, उनका सौभाग्य अचल बना रहे, उनके सौभाग्य की आयु में संवर्धन हो। पति की दीर्घ आयु की कामना से स्त्रियां अपनी मांग में सिंदूर भरती। हमारा पति स्वस्थ रहे, हमारा सुहाग अटल अचल बना रहे, इसी भावना से स्त्रियां मांग में सिंदूर भरती। पति की मंगल कामना के लिए स्त्रियां मांग में सिंदूर भरती। बात यदि देवताओं की जाए तो देवताओं के आगे मरने का कोई भय नहीं। देवताओं के आगे मृत्यु का कोई भय नहीं। क्यों? क्योंकि देवता अजर हैं, अमर हैं। उन्हें ना कभी जर्जर अवस्था व्याप्त होती है और ना उन्हें कभी मृत्यु का वरण करना पड़ता है। तो देव विवाह में सिंदूर दान का कोई महत्व है ही नहीं। भगवान शंकर का यह विवाह देव रीति से हुआ, इसलिए भगवान शंकर के विवाह में सिंदूर दान का कोई दर्शन नहीं है। जो विवाह देव रीति के अनुसार होता है उसमें पाणी ग्रहण ही पर्याप्त है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, भगवान शंकर ने भगवती पार्वती का पाणी ग्रहण किया। बाबा लिखते हैं, पाणी ग्रहण जब कीने महेशा, पाणी ग्रहण तब कीने महेशा, पाणी ग्रहण जब कीने महेशा, पाणी ग्रहण तब कीने महेशा, ये हरे से सुर हर से तब अचल सुरेशा, पाणी ग्रहण जब कीने महेशा, पाणी ग्रहण जब कीने महेशा, राम 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 राम, राम राम राम, पाणी ग्रहण जब कीने महेशा, पाणी ग्रहण जब कीने महेशा, पाणी ग्रहण जब कीन महेशा। भगवान शंकर ने भगवती उमा का पाणी ग्रहण किया। बड़ा ही सुंदर उछाह, बड़ा ही सुंदर वातावरण हिमनगर में व्याप्त है। आगे चल करके भगवान शंकर का मान हुआ है, बहुमान हुआ है, और भगवान शंकर गौरा बिहाकर कैलाश पर्वत पर आए हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, एक उत्सव वो था जो हिमनगर में हुआ, हिमाचल नगर में हुआ, और एक उत्सव ये है जो कैलाश पर्वत पर होने जा रहा है। भगवान शंकर का पवित्र आगमन, श्रद्धा और विश्वास का पवित्र पादार्पण सारे कैलाश के वातावरण को आनंद के वातावरण से सराबोर कर रहा है। सारे शिवगणों ने कैलाश को सजाया है और भगवती पार्वती का बहुमान किया है, बड़ा आदर किया है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, सारे के सारे शिवगण, सारे के सारे सुरगण, सारे के सारे मुनि महात्मा भगवान शंकर और भगवती पार्वती की वह दिव्य मंगलमय छवि का दर्शन कर रहे हैं। इस प्रकार भगवान शंकर का मांगलिक विवाह गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने गाया। आगे चलकर के कैलाश में एक और उत्सव संपन्न हुआ। बाबा कहते हैं,
कालांतर में एक दैत्य हुआ जिसका नाम था तारकासुर, जिसने ब्रह्मा जी से वरदान ही मांगा था कि शंभु के शुक्र से संभूत पुत्र ही मेरी मृत्यु का कारण बने। देवी देवताओं ने इसीलिए तो बलात् भगवान शंकर का विवाह भगवती पार्वती के साथ किया। आज वही संजोग प्रकट हुआ है। देवताओं की दुविधा का, देवताओं की समस्या का बड़ा ही समुचित समाधान प्राप्त हुआ है। कालांतर में कैलाश में एक और उत्सव संपन्न हुआ। भगवान शंकर के गृह आंगन में एक पुत्र प्रकट हुआ। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, शिव और शिवा के संजोग से उत्पन्न होने वाला जो ये दिव्य बालक है, ये भी अपने आप में विलक्षण है। शिवजी विलक्षण है, इसलिए शिवजी की परिवारी भी विलक्षण है। भव और भवानी के गृह आंगन में उत्पन्न होने वाला ये बालक परम विलक्षण है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, इस बालक की विलक्षणता क्या है? कहा, संसार का बालक एकानन होता है। संसार का बालक एकानन होता है, उसका एक ही मुख होता है। पर भगवान शंकर के गृह आंगन में उत्पन्न होने वाला यह बालक एकानन नहीं है, पंचानन है, षडानन है। भगवान शंकर के गृह आंगन में उत्पन्न होने वाला बालक एकानन नहीं, षडानन है। किसी ने कहा, वो पुत्र ही किस काम का जो अपने पिताजी से आगे ना निकल जाए। वो पुत्र ही किस काम का जो अपने पिताजी से आगे ना निकल जाए। भगवान शंकर हैं पंचानन। भगवान शंकर के 5 मुख हैं और उनके गृह आंगन में उत्पन्न होने वाला बालक षडानन होकर के प्रकट हुआ। किसी ने भाव प्रस्तुत किया, भगवान शंकर पंचानन हैं तो 5 मुख भगवान शंकर के हो गए और भगवती पार्वती एकानन हैं और एक मुख भगवती पार्वती का हो गया। कुल मिलाकर के 6 मुख हो गए। वैसे भी संतान में माता पिता के संस्कार किसी न किसी रूप में तो आ ही जाते हैं। पंचानन के यहाँ षडानन बालक हुआ। बाबा लिखते हैं, तब जने म्यू सैड वदने कुमारा, 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 के असुर समर देहि मारा, के असुर समर देहि मारा, आगम निगम प्रसिद्ध पुराना, आगम निगम प्रसिद्ध पुराना, आगम निगम प्रसिद्ध पुराना, आगम निगम प्रसिद्ध पुराना, सने मुख जन्म सकल जगु जाना, सने मुख सकल जगु जाना, सने मुख जन्म सकल जगु जाना, सने मुख जन्म सकल जगु जाना। तब जन्मेऊ सड बदन कुमारा, तारक असुर समर जेहि मारा। तारकासुर की उद्दंडता से, तारकासुर के उत्पात से सारा का सारा सुर समाज भयक्रांत था। सारे के सारे देवी देवता तारकासुर के त्रास से त्रसित हो चुके थे। उनकी वेदना को, उनकी व्यथा को, उनके शोक निवृत्ति को समाप्त करने के लिए भगवान षडानन भगवान शंकर के गृह आंगन में प्रकट हुए। भगवान षडानन
जिनका एक नाम है भगवान कार्तिकेय। इनका वाहन है मयूर का। ऐसे भगवान कार्तिकेय जिनकी एक विशिष्ट संज्ञा है कुमार। वैसे तो भगवान कार्तिकेय के अनंत नाम हैं, पर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने भगवान कार्तिकेय की दो संज्ञाओं का विशेष वर्णन किया। पहली संज्ञा है षडानन, उनके 6 मुख हैं इसलिए वो षडानन है। और दूसरी संज्ञा है कुमारा। भगवान कार्तिकेय का महत्वपूर्ण नाम है कुमार। हमारे संस्कृत साहित्य में एक ग्रंथ है जिसका नाम है कुमार संभव। जिन लोगों ने गुरुकुल में जाकर शिक्षार्जन किया होगा उन्हें पता होगा। हमारी सनातन संस्कृति का महत्वपूर्ण साहित्यिक ग्रंथ है, महर्षि कालिदास जी के द्वारा विरचित है कुमार संभव। कुमार संभव में भगवान कार्तिकेय का, कुमार कार्तिकेय का सम्यक चरित्र प्रतिभासित है। बड़ा ही सुंदर ग्रंथ है जिसमें भगवान कार्तिकेय के गुणगणों का गान किया गया है, जिसमें भगवान कार्तिकेय के मंगलमय चरित्र का वर्णन किया गया है। ऐसे भगवान कार्तिकेय जिनके द्वारा तारकासुर का वध हुआ, तारक असुर का संहार कर भगवान षडानन ने देवी देवताओं को आनंदित किया। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं शिव जी के गृह आंगन में षडानन ही नहीं, आगे चल करके गजानन भी तो आए। यहां तो सब आनंद ही आनंद है। सबकी अपनी अपनी कोई ना कोई विलक्षणता है, सबकी कोई ना कोई अपनी विशेषता है। शिव जी पंचानन, ज्येष्ठ पुत्र षडानन और कनिष्ठ पुत्र गजानन। पंचानन की परिवारी भी बड़ी विलक्षण है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं ऐसा जीवन दर्शन संसार में और किसका होगा। भगवान शंकर जैसी सहजता, भगवान शंकर जैसी सरलता संसार में और किसकी होगी। इस प्रकार भगवान शंकर के गृह आंगन में भगवान षडानन आए और उनके द्वारा तारक असुर का संहार हुआ। यह चर्चा महात्मा याज्ञवल्क्य ने महर्षि भरद्वाज जी को सुनाई। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं भगवान शंकर का यह पवित्र चरित्र जो प्रीति पूर्वक श्रवण करता है, जो श्रद्धा पूर्वक श्रवण करता है, उसके समस्त ताप, उसके समस्त संताप क्षण भर में दूर हो जाए। महर्षि याज्ञवल्क्य ने महर्षि भरद्वाज जी को यह चर्चा श्रवण कराई। देखिए भरद्वाज जी ने प्रश्न क्या किया था।